हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं ऐसी बातें बोलने लगी नहीं ना कि लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, लालू जी आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। तो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दया के कारण उनको ऑक्सीजन मिला है। बिहार में जंगल राज वाले को गुंडा राज में तब्दील नहीं होने देगा। इनकी समाप्ति बिहार की जनता इस बार कर देगी। लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर बोलकर नीतीश कुमार अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने आज एक जनसभा के दौरान लालू फैमिली पर सबसे बड़ा हमला बोला। लालू फैमिली पर नीतीश कुमार ने कहा कि इतना कोई पैदा करता है क्या। इशारा लालू प्रसाद यादव के ऊपर था। अब जब जनसभा को संबोधित कर तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने के बाद जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट से निकलते ही मुकेश सहनी के साथ उन्होंने हाथ जोड़ लिया। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि नीतीश कुमार ने ऐसा बोला है तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं नहीं जानता कि वो क्यों ऐसा बोल सकते हैं। उनका जो भाषण लिखता है, क्या साजिश है, किसने साजिश कर दी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी जब जनसभा को संबोधित कर वापस लौटे, उनसे भी हमने सवाल किया तो सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी को कहा है कि बिहार आए थे तो हमने सोचा था कि वो बिहार वालों से माफ़ी मांगेंगे। लालू प्रसाद यादव को वो मुखिया तक नहीं बनने दिए। विजय कुमार सिन्हा भी बड़ा हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ तेजस्वी यादव हाथ जोड़ते हुए, जरा इस वीडियो में सुनिए। देखिए, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं। जो मन करे वो कहे, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे। लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फ़ायदा है, इससे फ़ायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही कि कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हैं, हम लोग देख रहे हैं ऐसी बातें बोलने लगी नहीं ना कि लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना। और इससे ज़्यादा हम क्या करें। मंत्री आ रहे सर, भाजपा भी चुप है, इस पे कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा क्या इस पे हमको कोई मंत्री भी आ रहे सब आएगा, हम सीट जीत रहे।
नहीं, हम लोग ये सुनना चाह रहे थे कि बिहार की जनता से माफी मांगा कि नहीं उन्होंने, कि 55 वर्ष इस देश के आज़ादी के बाद 55 वर्ष उनके परिवार के लोगों ने सत्ता चलाया और लालू प्रसाद जी जो आज सड़क पर हैं उसके दोषी राहुल गांधी हैं, तो इसके लिए माफ़ी मांगा कि नहीं ये जानना चाहते। माफ़ी मांगना चाहिए था ना कि लालू जी आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, तो माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिसको जनता ने मृत कर दिया था, 22-23 सीट पर लाकर सिमटा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दया के कारण उनको ऑक्सीजन मिला है। अब फिर से एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में जंगल राज वाले को गुंडा राज में तब्दील नहीं होने देगा। इनकी समाप्ति बिहार की जनता इस बार कर देगी। एक भी परिवार का सदस्य नहीं जीतेगा इनका। तो लगातार आना है, वो आएंगे, फिर प्रधानमंत्री जी का आगमन है। राहुल गांधी जी ने वादों की छड़ी लगा दी है, ग्रेजुएट बेरोजगार युवा को नौकरी देंगे, सरकार में आएंगे तो। देखिए, उनको जितना स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उतना पढ़ देते हैं। वो कितने घबराए हैं, आप इसी से उम्मीद कर लें कि जो व्यक्ति अपने सीट पर अडिग नहीं रह सके, अपना सीट छोड़ के भाग जाते हों, सुरक्षित क्षेत्र खोजते हों, वो दूसरे को क्या जिताएंगे, दूसरे के यहाँ आकर के क्या प्रचार करेंगे? जिनका अपना आत्मबल कमज़ोर है, उत्तर प्रदेश से वो केरल पहुँच गए, तो ऐसे व्यक्ति के बातों पर लोग ध्यान भी नहीं देता, न विश्वास करता है। तो आपने सुना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो हमारे अभिभावक हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। रोजगार की बात उनको करनी चाहिए, मुद्दे की बात उनको करनी चाहिए, मगर वो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जब जनसभा को संबोधित कर वापस लौटे, आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी भी बिहार आए थे और ऐसे में राहुल गांधी ने भी हमला पीएम मोदी पर बोला और नीतीश कुमार जब मंच से बोल रहे थे तो लालू फैमिली पर इशारा उनका था और लालू पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इतना कोई पैदा करता है क्या। लालू प्रसाद यादव के बच्चों पर उन्होंने हमला बोला, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मोर्चा खोला गया है। तेजस्वी यादव ने भी खूब बड़ा हमला बोला है, हाथ जोड़ा है। क्या होगा आगे आगे देखने वाली बात। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं ऐसी बातें बोलने लगी नहीं था कि लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, लालू जी आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, तो माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दया के कारण उनको ऑक्सीजन मिला है। बिहार में जंगल राज वाले को गुंडा राज में तब्दील नहीं होने देगा। इनकी समाप्ति बिहार की जनता इस बार कर देगी।